लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें बिल्कुल फ्री। हिट द रेड बटन फॉर सब्सक्रिप्शन एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, इट्स फ्री। स्टैंजाज रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। ये पोइम जिसे शैली ने लिखा है, इसमें 5 स्टैंजाज हैं। ये पोइम शैली ने नेपल्स में लिखी थी जब वो समुंदर किनारे बैठे हुए थे। बहुत ही एक शानदार दिन था और सूरज की किरणें पानी पर पड़ रही थी। लेकिन पोइट जो दिल के अंदर से काफ़ी दुखी थे, उदास से, उनका दिल काफ़ी उदास था, जैसा कि पोइम के नाम से ही ज़ाहिर होता है। तो उन्होंने एक तरह का कंपैरिजन भी क्रिएट करने की कोशिश की है इस पोइम में। एक उनके अंदर की फीलिंग है जो बहुत उदास हैं, सैड हैं, और एक बाहर का इतना अच्छा दिन है और इतना अच्छा मौसम है। पोइम स्टार्ट होती है तो पोइट कहते हैं कि द सन इज़ वार्म, द सन इज़ क्लियर, द वेव्स आर डांसिंग फास्ट एंड ब्राइट। सूरज गर्म है, आसमान साफ़ है, वेव्स जो हैं वो डांस कर रही हैं तेज़ी के साथ, चमक धमक के साथ। ब्लू आइल्स एंड स्नोई माउंटेन्स वियर द पर्पल नून्स ट्रांसपेरेंट माइट। नीले जजीरे और बर्फीले पहाड़ ओढ़े हैं जर्द धूप का शफाफ रंग, साफ रंग, यानी कि द ब्रेथ ऑफ द मॉइस्ट अर्थ इज़ लाइट। ज़मीन पर कहर हल्के हल्के सांस ले रही हो, अराउंड इट्स अनएक्सपेंडेड बर्ड्स। बग़ैर खिली हुई कलियों के आसपास जमा है, जैसे कलियां जो भी खिली नहीं होती तो उसको बर्ड्स कह रहे हैं। लाइक मैनी अ वॉइस ऑफ वन डिलाइट, द विंड, द बर्ड्स, द ओशियन फ्लड्स, द सिटीज़ वॉइस इटसेल्फ इज़ सॉफ्ट लाइक सॉलिट्यूड। और जिस तरह बहुत सी हंसी खुशी की आवाज़ें मिली जुली हों, इस तरह हवाएं, परिंदे, समंदर, तूफ़ान, हत्ता के शहर की आवाज़ें भी मध्यम मालूम होती हैं, यानी आहिस्ता मालूम होती हैं, फितरत की खामोशी की तरह। यानी जो बाहर हवा चल रही है, परिंदे हैं, और जो समुंदर का शोर है वो भी उन्हें बहुत कम महसूस हो रहा है। वो शोर भी उन्हें अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे नेचर खामोश है। सेकंड स्टैंजा में वो कहते हैं कि आई सी द डीप अनट्रैम्पल्ड फ्लोर विद द ग्रीन एंड पर्पल सी वीड्स स्ट्रॉन। मैं समंदर का फर्श देखता हूँ जो सब्ज़ और ज़र्द समुंदरी पौधों से बना हुआ है, जिसको किसी ने नहीं रौंदा। यानी उन्हें जो जहाँ पे भी वो बैठे हैं नीचे उन्हें समुंदर के पौधे नज़र आ रहे हैं जिन्हें अभी किसी ने रौंदा नहीं है, यानी उस पर किसी का पाँव नहीं पड़ा। आई सी द वेव्स अपॉन द शोर लाइक लाइट डिज़ोल्व इन स्टार शावर्स थ्रोन। मैं मौजों को देखता हूँ जो साहिल से टकराती हैं, जिस तरह रोशनी सितारों से खारिज होती है। आई सीट अपॉन द सैंड्स अलोन, मैं रेत पर अकेला बैठा हूँ। द लाइटनिंग ऑफ द नॉन टाइड ओशियन, दोपहर के वक्त समुंदर की रोशनी, इज़ फ्लैशिंग राउंड मी एंड अ टोन अराइजेज फ्रॉम इट्स मेजर्ड मोशन। हाउ स्वीट डिड एनी हार्ट नाउ शेयर इन माई इमोशन। मुझ पर पड़ रही है और एक आवाज़, यानी समुंदर की जो रोशनी है वो मुझ पर पड़ रही है और एक आवाज़ उसकी मौजों से आ रही है। वो कितनी दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है। क्या कोई दिल मेरे जज्बात में शरीक होगा? वो अपनी फीलिंग्स जो है वो दूसरों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि अलास आई हैव नॉट होप नॉर हेल्थ नॉर पीस विथ इन नॉर क्लेम नॉर पीस विथ इन नॉर काम अराउंड। अफसोस, ना अब कोई उम्मीद है, ना तंदुरुस्ती है, सेहत है, ना ज़ाती सुकून है, ना मेरे आसपास सराउंडिंग्स में सुकून है। अब अचानक पोइट उदास हो गया है, उसे कोई उम्मीद नहीं है, कोई सुकून नहीं है, ना ही उसे आसपास के जो एनवायरनमेंट है उसमें खुशी मिल रही है। नॉट दैट कॉन्टेंट सरपासिंग वेल्थ द सेज इन मेडिटेशन फाउंड, ना वो अहमियत हासिल है जो दौलत से बढ़कर होती है और जिसे एक दानिशमंद अपने गौर व फिक्र के ज़रिए हासिल करता है। अब पोइट यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि एक वाइज आदमी की जो थॉट है वो गोल्ड से ज़्यादा कीमती हैं। एंड वॉक्ड विथ इनवर्ड ग्लोरी क्राउंड, नॉर फेम नॉर पावर नॉर लव नॉर लेजर, अदर्स आई सी होम दीज सराउंड।
और इज़्ज़त का ताज पहने हुए चलता है। यानी वो वाइज़ मैन की बात कर रहे हैं कि वो उसकी जो थॉट्स हैं वो उन गोल्ड से भी ज़्यादा कीमती हैं, और वो एक इज़्ज़त का ताज, यानी लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं। ना शोहरत, ना ताकत, ना मोहब्बत, ना फुर्सत। मैं देखता हूँ कि ये चीज़ें दूसरे लोगों को घेरे हुए हैं। यानी लोग जो मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, ये उनको कह रहे हैं। स्माइलिंग दे लिव एंड कॉल लाइफ प्लेजर, टू मी दैट कप हैज़ बीन डील्ड इन अनदर मेजर। वो हंसी खुशी रहते हैं और ज़िंदगी को ऐशो इशरत करार देते हैं, और मेरे वास्ते ज़िंदगी के प्याले का एक और पैमाना है। यानी वो कहना ये चाह रहे हैं कि लोग ज़्यादातर जो हैं वो हंसी खुशी तो रहते हैं लेकिन दिल से खुश नहीं होते। फिर फोर्थ स्टैंजा में कहते हैं, येट नाउ डेस्पेयर इट सेल्फ इज़ माइल्ड इवन एज द विंड्स एंड वाटर्स आर, आई कुड लाइक डाउन लाइक अ टायर्ड चाइल्ड एंड वीप अवे द लाइफ ऑफ केयर। अब मायूसी भी हल्की हो गई है जिस तरह हवाएं और मौजें हो जाती हैं। इवन एज द विंड्स एंड वाटर्स आर, मैं एक थके हुए बच्चे की तरह नीचे लेट जाता हूँ और ज़िंदगी की फ़िक्रों को आंसुओं में बहाता हूँ। विच आई हैव बॉर्न एंड येट मस्ट बियर, जिन्हें मैं अब तक बर्दाश्त करता हूँ और जिन्हें मुझे बर्दाश्त करना चाहिए। टिल डेथ लाइक स्लीप माइट स्टील ऑन मी, यहाँ तक कि मौत की नींद मुझ पर छा जाए। एंड आई माइट फील इन द वार्म एयर, और मैं गर्म हवा के चलने का एहसास करूँ। माई चीक ग्रो कोल्ड एंड हियर द सी, मेरे गाल ठंडे हो जाएं और मैं अपने मुर्दा जहन से। ब्रेथ ओवर माई डाइंग ब्रेन इन लास्ट मोनोटोनी, समुंदर के यकसा शोर की आवाज़ सुनूं। समुंदर का जो शोर है उसकी जो आवाज़ है वो सुन रहे हैं। अब वो कहना कि चाह रहे हैं लाइंस में कि जिस तरह की ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं उन्हें शायद ऐसी ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी जब तक उनको मौत नहीं आ जाती, और उनकी जो मेंटल पावर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं। तो कहते हैं कि सम माइट लैमेंट दैट आई वर कोल्ड एज आई दिस स्वीट डे इज़ गॉन, विच माई लॉस्ट हार्ट टू सून ग्रोन ओल्ड। कुछ लोग अफसोस करेंगे कि मैं मर गया, जिस तरह मैं अफसोस करता हूँ दिलचस्प दिन के गुजरने पर, इंटरेस्टिंग डे के गुजरने पर, कि मेरा खोया हुआ दिल भी बहुत बूढ़ा है। इंसल्ट विद द अल्टीमेटली मौन, और इस बेवक्त गम करने से जलील हो रहा है। दे माइट लैमेंट एंड येट रिग्रेट, वो लोग अफसोस करेंगे क्योंकि मैं ऐसा हूँ। अनलाइक दिस डे विच वैन द सन shall on its stainless glory set, will linger thou enjoyed like joy in a memory yet, जिससे आदमी मोहब्बत नहीं करते लेकिन अफसोस भी करेंगे उस दिन के बिल्कुल बरखिलाफ़, जबकि सूरज अपनी आबोताब से चमकेगा और उसकी खुशी की याद बाकी रह जाएगी। वो कहना ये चाह रहे हैं इस स्टैंजा में कि उनके मरने के बाद उनकी मौत पर बहुत कम लोग ही होंगे जो दुख का इजहार करेंगे। जिस तरह कोई अच्छा दिन गुजर जाता है तो पोइट अफसोस करते हैं दिन के गुजरने पर, ऐसे ही वो कह रहे हैं कि बहुत कम लोग होंगे जो उनके मरने पर दुख का इजहार करेंगे।